अगर देगी तो गिलास इधर मुंह इधर, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं। आपने शादी में अपने बेटे का 3 लाख लिया था, 4 लाख मांगा बेटी बाप से, केटीएम गाड़ी तक मांग लिया। इतना बड़ा भिखमंगा फकीर मुसलमान बन के बैठा है, इतना बड़ा बेटा बाप फकीर कि बेटी बाप पैसा दे तब तुम शादी करोगे, और फिर कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगता है, शर्म नहीं आती? 5 लाख 4 लाख बेटी बाप से खेत बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, खस्सी बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, और वो पैसा लेकर के तुम पड़ाका फोड़ते हो, डीजे बजाते हो। फिर गाड़ी के रुपया के साथ साथ गाड़ी भी मांगता है, 3-4 लाख नगद, साथ में केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांग रहा है। बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? वो पैसा लेके पड़ाका फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, 30-30 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेके जाते हो बेटी बाप घर। अंबानी बन गए हो भिखमंगा? कल तक बेटी बाप नहीं देता, तुम 20 को स्कॉर्पियो लेके जाता, 10 को टोटो लेके जाता, टोटो, वो भी 5 को रास्ते में बंद हो जाता, 5 को पहुंच। तो बेटी बाप का पैसा है, 20-20 को गाड़ी कर लिया, अरे बाप। फिर 300 आदमी बोझ के ले गया है, 300 आदमी लेके गया है, वो पैसा लेके बेचारा खाया, फिर उसको सवार किया, चल बोझ बना के जाके बेटी घर 300 आदमी उतार दिया। मेरा अपना आदमी है, बहुत रमानों से अच्छा से स्वागत करो। बताओ, वो रिश्वत हराम। अगर 3-5 लाख तुम बेटी बाप से मांगते हो तब रिश्ता करते हो, ये रिश्वत है, रिश्वत। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। 5-5 लाख लेकर के आप खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, इमाम को भी खिला दिया, मौलाना भी खिला दिया। 4 लाख ले लिया, हराम का पैसा मौलाना भी खिला दिया। वो मौलाना कुछ फूंकता है तो असर नहीं हो रहा है। एक जगह हुआ, मेरे पास आया, वो झारखंडी बाबा आए, थोड़ा बचवा फूंकवा लेते हैं, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके, चिल्लाने लगे। वह झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, हमने ठीक से फूके है, लेकिन बेटा बाप 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूकना असर खत्म। अगर दोबारा फूकेंगे तुम फिर रोगे, फिर बच्चे रो रहा, फिर बच्चा मैया रोगे। अजब हाल हो गया, हराम तुम खाओगे, पड़ाका लेके जाते हो। शर्म नहीं? इस्लाम में पड़ाका मना है, आतिशबाजी मना है शरीयत में। तुम किस किताब में पढ़ो हो? बेटी बाप घर जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका बम लेके। इसलिए मुसलमानों, अब तो शादी में पड़ाका बंद कर दो, अब पड़ाका फायदा नहीं है। अब जब भी शादी करना, 10-20 को बम लेके जाना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत चला जाए। और पड़ाका लेके जाना, माटी समझते हो, फैक्ट्री में पड़ता है, बड़े बड़े खदान में, उसी को लेके जाना, चारों को नाम दे देना, उड़ा देना। 20-20 हजार का पड़ाका फोड़ता है, अरे इमाम को 10 रुपये का बोला कि हजरत बुलाया, घर देखा तो शीरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पड़ा घर, इधर से घुसा ला इला, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गए, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 दिन के रात भर बैठे रहे, क्या करें, 10 टका देगा फातिहा करने, पूछे वहां से, इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा, लगता बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एक मौलाना बोला कि फातिहा करा के कहा कि हजरत ये 10 टका रखिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा, हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, पूरी जिंदगी में खाली चाय पियेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह में डीजे भी मोहल्ला में बंद हो, पड़ाका भी बंद हो। अगर डीजे बजाना जायज होता तो आपको बजाने देते, ले जाने देते, डीजे का मास्टर हम लोग खुद रहते, पड़ाका आपको फोड़ने देते। जब सब काम हम लोग करते हैं तो शादी में हम लोग किसी आवारा को पड़ाका फोड़ने देते हैं। जब पड़ाका में सवाब है, हम लोग वजू बना के, जुब्बा पहन के, पगड़ी मार के, है ना, खुशबू लगा के पड़ाका फूक फूक के फोड़ते हैं। एक पड़ाका में 2-4 को बम लेके जाते, वो भी अजब माहौल बना है।
अफसोस है, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मोहल्ले में मदरसा दे। आप इस मदरसे में जाके 10,000 नहीं 5,000 दे देना, 15,000 का डीजे बजाते हो बंद करके जाके 5,000 मदरसे में दे देना। वो बच्चे आपके पैसा खाएगा, जमीन में सोएगा, कुरान को खोलेगा, वजू करेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग नहीं सोचिएगा। हाँ, तो अच्छा अच्छा, तो मतलब बहुत देर तक, मोटा मोटी कितना बज गया हो? 1:30 बजा है, मेरी तकरीबन 40 मिनट लगे हो गए, 45 मिनट और 5-10 मिनट बोलते हैं। हालांकि मैं पहले जवान था तो 2-3 घंटे बोल देता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने में ऐसा लगते हैं, हम अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि जी रहा हूँ। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे सीतामढ़ी में, 3 गो बूढ़ा होते खड़ा, हम बोले काहे उठे बड़ा चाचा, बोले काहे बैठ, जन्नत जेवन करो बेटी की जरूरत है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, कैसे होगा? जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। मरेगा बूढ़ा होके कितना 2 साल का, 100 साल का, लेकिन जब अल्लाह जन्नत देगा तो उसको जवान बना के जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, तब मजा देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग बूढ़ा लोगों को देखते हैं मस्जिद में, रहम लगता है, दया लगता है, माया लगता है, ऐसे ऐसे हथवा कांपता है। नलवा पास बैठता है, वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। हम चाचा एक खुली में कहा करेंगे, बड़ा आगे खुल जा बात है। याद पढ़ने बैठेगा, दोनों उंगली उठा देता है। चाचा एक उठाइए, बोल का करे, कम से मचा है, उठाते जाते हैं। अजब माहौल है। अब कुछ तो दिखाई देता नहीं है। अब मगरिब में निकला, एगो बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा ही बूढ़ा चपल, वो बूढ़ा लोग समटा समटी फटाफटी हो गया मस्जिद के सामने। मैंने कहा हुआ वो चप्पल वाले को चल गया, अभी इसकी चप्पल लेके चला गया। पूरी जिंदगी मोड़ में बढ़ के खाली पकौड़ी खाया, जब हाथ पाँव कवरेज रियाज बाहर, तब टूक मस्जिद घुसा। अजब माहौल होता है। अफसोस लगता है, जवानी में नमाज पढ़ो तब नमाज की मजा देखो, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे दे। बहने, तू भी शोहर से मोहब्बत करना, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा। मेरी माँ बहन, तुम पानी एक गिलास दे देना तो जिहाद का सवाब मिलेगा। बिन बोले शोहर के पांव दबा देना तो 70 तोला सोना खराब का सवाब। अगर ये 3 काम अगर डेली तेरी बीवी करे तो उसको कितना सवाब होगा पता है? पहाड़ हो जाएगा नेकियों का। हाथ में पानी दे, श्रृंगार भी शोहर के नाम पे करे, हाथ में पानी दे, बिन बोले शोहर के पांव दबाए। हम लोग की बहू बेटी बगैर बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है बरौनी उस पार की बात होती है। यहाँ मामला में सब ठीक ठाक है। ये लोग दबाती है, ये लोग गर्दन नहीं दबाती। 3-4 लाख लोग पांव दबाएगी, 4 लाख लोग पांव दबाएगी। आज पहले की यही बूढ़ा लोग से पूछे, चचा लोगों से, पहले अपनी बीवी को हजरत अपने मोहल्ले में साइकिल, पहले तो साइकिल, पैदल साइकिल मोहल्ले के अंदर नहीं लाता था, बाहर में उतार देता था। तो क्या कहेंगे लोग समाज का? आज की इतनी बेशर्मी हो गई है। आज शादी हुई, कल दूल्हा दुल्हन बेटा बहू आ रहे हैं, देखते हैं बेटा फोटो को, एकदम हाथ उसका दिखेगा शोहर बेटा शोहर के गर्दन में। बोले कि गर्दन है गियर है, तुम्हें गियर बदल तुम नहीं बदलता। तो मेरा बाप 4 लाख दिया है, ज्यादा कहेगा दवा को मत दो इसलिए। जब बेहू सब आती है, नहीं नहीं देखती है, 10 के बैठेगी हथवा गर्दन में, और वो बेग लटका के आ रही लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं उतर रही। इतना स्टाइल में बाप चश्मों पहन रही है। अफसोस लग रहा है, ये 4 लखवा ऐसा क्या पहले लगता, इसको बंद करो भैया, शादी शौहर में करो, बढ़िया रहेगा। वो बेटी कनीजे फातिमा बन के जिएगी, शोहर से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल की बीवी मोहब्बत करती है, लड़का करता है लेकिन बीवी नहीं करती है। अगर बीवी करती तो घर को अलग नहीं करते, बेटे तुम बात से दूर नहीं करते। कितना घर ऐसा मिलेगा आपको, तो बेटा बॉम्बे गुजरात सूरत में है, बाप से बात फोन में नहीं करता, डेली 10 बजे रात खाना खा के उधर से लड़का फैक्ट्री से आया, घर बॉम्बे में, बीवी है यहाँ बिहार में, बेटा है बॉम्बे में, खाना खाया,
नहीं खाया, हाथ पांव धोआ, मोबाइल पे हेलो हेलो हेलो, हर खलवा खैली की। इधर से भी बोल रही है कि लाइन नहीं है, और हम कैसे खाएंगे। लड़का बोल रहा हम भी नहीं खाए हैं। माँ कहाँ है, बीवी बोल रही तुम्हारी माँ मेरी कलेजा खा गई है, अब नहीं बचेंगे, बीवी को यही छोड़ के वो भी बेचारा बम लेके चला गया। अब भूखा बोले चुपचाप बैठा ले। अब सोच लगता है कितना घर ऐसा है खाली माँ और बाप है, बीवी कहाँ है, मुंबई में लेके चला गया। जिस उम्र में उसकी खिदमत करने का हमने, बाप माँ मर गया, बेटा 8 घंटा से 18 घंटा 20 घंटा 30 घंटा बाद आया करे जनाजा देखने के लिए। बहुत बेटा तो जनाजा भी नहीं पढ़ पाता बाप। अफसोस लगता है कि बाप पूरी जिंदगी कटा दे लेकिन बेटा जनाजा तक नहीं करता। आजकल की औरतें, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा क्या जो कह देती है, अरे बाप जन्नत से दूर, माँ बाप से अलग कर देता है। तेरी बीवी कितने, लेकिन तुम कभी मोहब्बत करो मेरी माँ बहन शोहर से, इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ से बेटे को दूर कर दो, बल्कि माँ के कदम में जन्नत है, तेरे कदम में नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन तू मोहब्बत करो कितनों बीवी से, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए कि तुम खाली भूल में फंसे हो। बीवी की मोहब्बत में आजमाओ ना, जमाना नहीं ना आजमाओ, इसलिए तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो। कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे, जब कभी शादी भी क्या कहते हैं पर्व त्योहार करते हैं वो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, बीवी के घर अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना, और देख के उसका मुंह देखना, तो उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी की कितनी मोहब्बत। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहनने की है? हाँ? लेकिन तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाती, इसीलिए माँ के करने के लिए। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं शरीयत करती, बीवी से जम के मोहब्बत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि दूसरी बीवी पे नजर ना पड़े, दूसरों की बीवी पे। बीवी से मोहब्बत करो, और हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर सकते, अपनी बीवी को, अपनी बीवी, इसका भी ध्यान में रखना। एक जगह बोल दे बीवी को सलाम करना, एक लड़का दूसरी बीवी कर, अपनी बीवी सलाम कर, ये भी सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक ही साथ में बैठ के खाना खाओ, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो बीवी जो पानी पीने लगे वो पानी गिलास का बच जाए मत फेंको, अगर बीवी का पिया हुआ बचा हुआ पानी का शोहर पी भी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन होश हास करके पीजिएगा, बहुत जगह पी गया बवाल हो गया घर में। एक जगह मुजफ्फरपुर में तकरीर कर दिए कि बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी सकता है, वो लड़का जलसा सुन के सुबह गया घर, 10 बजे सुबह उठा भी बोला एक गिलास पानी निकाल, बीवी बोला क्यों, बोल पूछो मत निकाल, बीवी निकाली, बोला आधा तू पी, बीवी बोली क्या पियो, सुनने का कर लिया, बोले क्या पियो, बीवी पीने लगी, आधा पानी, रुक 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 रुक, आधा पानी दे, दे मुझको दे, ये बोली क्या बात है, बोला आधा पानी बीवी का बचा हुआ पी लिया, लड़का पकड़ा वो पीने लगा, उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत कहीं से देख ली, अब नहीं बचेंगे कयामत आ गई। क्या हुआ, मेरा घरवा बर्बाद हो गया, क्या हुआ, मेरी बड़ी बहू का झूठा, मेरा बेटा पीने लगा, घरों खत्म कर, क्योंकि देहात में कुछ जानता नहीं, एक दस्तरखान में खाना भी खा सकते नहीं, अभी एक प्लेट में खा सकते, लेकिन गांव देहात में अगर एक प्लेट में खाना शुरू करोगे तो पूरा गांव में चर्चा है, उसको घर में जाके देखो ना, लेकिन एक दस्तरखान में खा सकते हो, मोहब्बत है, अगर ना खाए तो अदब है, खा ले मोहब्बत। बीवी शोहर का नाम कह दे तो मोहब्बत, ना कहे तो अदब। इसलिए मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन। वो फातिमा कौन, फातिमा अरे जिनका शोहर, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 17 पेवन होता, पेशानी में सजदों की चमक ऐसी होती कि मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज का जलसा बाबा, लेकिन आज ये रिकॉर्ड टूट गया मेरा, देहात में
से पहली बार 1 घंटा तकलीफ हो जाने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना मेरे साथ घटा है। आज पहली बार चैनल वालों इसको डिलीट वरना बर्बाद है। आज पहली बार ऐसा माशाल्लाह। अरे वो कह दिए मौजूद साहब है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला से जाके उन्होंने अपना बरकत। ये देखिए मोहब्बत, ये इज्जत। वरना यूट्यूब में कहेगा झारखंडी आज क्या चल रहा है, कौन सब मोहब्बत का रास्ता छोड़िए, जाम मत करिए। एक दो फटिया आ रहा था, आइए चाचा माशाल्लाह। अरे मोहब्बत है चाचा, आराम से मोह बड़े भाई है, यही मौजिन है, मौजूद के भाई है। आप लोग क्यों, आप लोग मौजिन बन जाइए माशाल्लाह। मोहब्बत है, मुक्तदी है। आ बेटा सब बड़ा बेटा, जगह छोड़ दो, ये बात यारी क्यों जान हो, एक 10 टका देगा नहीं, जो भी दे रहा है मन रहेगा यार। ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत वाली बात हो जाती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए।